जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम जो सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का जो हमारा है, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 3 जो आया है, वो हमारा प्रैक्टिस सेट है। वॉल्यूम नंबर 3 प्लेटफॉर्म जो है, वॉल्यूम नंबर 3 निकाल दिया है बीपीएससी टीआरई के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए निकाल दिया है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए निकाल दिया है। प्लेटफॉर्म जो है वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम नंबर जो है 3 निकाल दिया है। तो ये वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ये सेट नंबर 1 है। इसमें के जितने सारे जीएस के प्रश्न हैं, आज हम उनको करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैथ का जो प्रश्न दिया हुआ है, मैथ का प्रश्न कराने के लिए थोड़ा जगह इसमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, इसलिए हम केवल जीएस का ही प्रश्न करेंगे। जीके जीएस के जितने सारे प्रश्न हैं, उस सभी प्रश्नों को हम जीके जीएस के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसमें जीके जीएस का पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है हमारा 36 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि केवल साधारण बल्ब में 5% से 10% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही दिया हुआ है। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण बल्ब का फिलामेंट इसी से बना होता है। तो टंगस्टन का गलनांक भी होता है ना, लगभग 3422 डिग्री होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो ये भी सही है। अभ्रक में अच्छा विद्युत प्रतिरोध होता है, तो अभ्रक में अच्छा विद्युत प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में है एनेलिडा के बारे में दिया हुआ है, 37 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एनेलिडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को बताना है कि एनेलिडा के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ये है ऑप्शन नंबर दिया है, पहला ऑप्शन नंबर, एनेलिडा नाम एनलस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटी अंगूठी। तो ये नहीं, ये गलत कथन है। एनेलिडा एनलस से नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है ऑप्शन, इनमें से कुछ जीव द्विलिंगी है जबकि एक कुछ अन्य एक लिंगी है। तो ये भी कथन गलत है, ये नहीं होता है। इसमें खुले परिसंचरण तंत्र होते हैं। परिसंचरण तंत्र जो होते हैं वो क्या होता है, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो एनिलिडा में जो परिसंचरण तंत्र होता है, ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है मैगनीलियम मैग्नीशियम और निम्न में से किसका एक मिश्र धातु है। मैगनीलियम मैग्नीशियम निम्न में से किसका एक मिश्र धातु है, तो बताना है इसमें से किसका मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु किसका है, निकेल एवं जिंक का है, कि निकेल और टीन का है, कि जिरकोनियम और जिंक का है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ है, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम किसका मिश्रण धातु, इसमें दिया ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दृष्टिकोण से हम लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए पूरे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और संरक्षण करते हैं। बताना है कि किस दृष्टिकोण से हम करते हैं, कि क्या है कि लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए पूरे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इन सीटू संरक्षण के द्वारा। इन सीटू संरक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, पूरे प्रजाति की हम रक्षा करते हैं। जितने सारे लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, उन सब की हम रक्षा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 40 नंबर, ओजोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। यानी ओजोन का जब निर्माण होता है तो उसमें कौन कौन सी क्रिया होती है, ये बताना है कि कौन सी क्रिया होती है। तो ऑक्सीजन पर दिन के उजाले की क्रिया होती है, या नाइट्रोजन पर दिन के उजाले की क्रिया होती है, या हाइड्रोजन पर दिन के उजाले की क्रिया होती है। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन पर दिन के उजाले की क्रिया होती है, क्या चीज़ में, ओजोन के निर्माण में, ओजोन के निर्माण में। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। तो बताना है कि दक्षिण अफ्रीका का वो कौन सा शहर है। तो वो जो शहर है पीटर्स मेरिट्सबर्ग जो है, क्या ये दक्षिण अफ्रीका एक शहर है जिसमें गांधी जी क्या हुआ था, इस शहर से क्या हुए थे, ट्रेन पर बैठ करके यात्रा कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने उनको बाहर धक्का दे करके भगा दिया था। तो महात्मा गांधी क्या किए थे, इंग्लैंड में जा करके उसके खिलाफ केस कर दिए थे। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जी तो ये एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न बताना है। बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न नंबर कितना है? 43 नंबर है। पुनः सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता 1870 में स्थापित किए थे, ये सही है। या स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में किए थे। गदर पट्टी लाला हरदयाल और काशीराम ने किया था। तो बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। सही नहीं है, गलत कथन को बताना है। तो ये क्या होगा? ये दोनों सही है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में स्थापित किए थे। गदर पार्टी लाला हरदयाल परमानंद काशीराम 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किए थे। लेकिन ये पूना सार्वजनिक सभा जो है, पूना सार्वजनिक सभा को क्या किया गया था? ये फिरोज शाह मेहता 1870 में नहीं किए थे ये पूना सार्वजनिक सभा की। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत कथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? बताना है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें क्या किया था? तो 26 जनवरी मनाने का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये है। कौन सा ऑप्शन है इसमें देखना है। चलिए, प्रश्न था 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? बताना है कि कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें 26 जनवरी 1930 को मनाने का निर्णय लिया गया था? बम्बई, सूरत, लखनऊ, उपयुक्त में से एक साथी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो लिया गया था ये लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। लाहौर अधिवेशन में। तो लाहौर अधिवेशन इनमें से कोई में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा अगर ऑप्शन को हम पढ़ेंगे, इसलिए हम केवल जो आंसर होगा उसी को बताते चलेंगे। स्पीड में हमको करना है, जितना जल्दी हो सके कर लेना है। तो प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न। इसमें क्या दिया हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक जो थी कौन थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे अधिक चर्चित पुस्तक थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 46 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? अंग्रेज क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो किस उद्देश्य से भेजा था? इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। यानी इंग्लैंड का जो युद्ध चल रहा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय भेजा था किस लिए? कि उस युद्ध में भारतीयों का सहयोग मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था? अकबर बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये 1576 ईस्वी में मिलाया था। अकबर बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, 1576 ईस्वी में मिलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश के अंतिम शासक जो था वो कौन था? हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। 49 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये बाबू कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह थे, वो 1857 के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता थे। कौन? बाबू कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये कौन किया था? ये राजकुमार शुक्ल किए थे। किस अधिवेशन में किए थे? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में। वहीं पे सभा चल रहा था, मीटिंग हो रहा था, वहीं पे इन्होंने गांधी जी का बुलाया था। ये मैथ का प्रश्न है तो हम इसको नहीं करेंगे, केवल जी इसके प्रश्न को करेंगे। 56 नंबर प्रश्न को करते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा ईंधन अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देता है? बताना है कौन सा ईंधन है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देता है? तो ये परमाणु ईंधन जो है क्या करता है? ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। जलीय जानवरों जलीय जानवरों और पौधे के जलीय जानवरों और पौधे के बीच जीवित रहने के लिए आवश्यक पीएच मान क्या है? जलीय जानवर और पौधों के जीवित रहने के लिए आवश्यक क्या है? पीएच मान कितना होना चाहिए? यानी 6.5 से लेकर के 7.5 होना चाहिए जलीय जीव को जीवित रहने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि 58 नंबर प्रश्न कि एविज पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एविज पक्षी के बारे में बताना है
कि कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में देख करके पढ़ करके आप बताइए कि इसमें से एबीज पक्षी के बारे में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को बताना है, रॉन्ग सही नहीं बताना है, गलत कथन को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वे ठंडे खून वाले जानवर हैं। तो एबीज पक्षी ठंडे खून वाले जानवर नहीं होते हैं, ये गलत कथन है। वो ठंडे खून वाले नहीं होते, वो गर्म खून वाले एबीज पक्षी पक्षी जो होते हैं लगभग गर्म खून वाले ही होते हैं। ये सब ऑप्शन सही दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। कि शल्य अनुपस्थित होते हैं और त्वचा शुष्क होती है सिवाय एक सिरे पर तेल के ग्रंथि, ये सही है। अंतःकंकाल हड्डियों से बना होता है और वे फेफड़ों के माध्यम से शोषण करते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की उच्च मांग क्यों है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की उच्च मांग क्यों है, ये आपको बताना है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की उच्च मांग क्या है, क्यों है। तो क्या हो जाएगा, कम या शून्य कार्बन पदचिह्न के कारण। यानी ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या करता है, शून्य कार्बन उत्सर्जित करता है, इसलिए उसकी मांग ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है उस हार्मोन का नाम बताइए जो हिस्टीडीन एमिनो एसिड से संश्लेषित होता है। उस हार्मोन का नाम बताइए जो हिस्टीडीन एमिनो एसिड से संश्लेषित होता है। तो क्या हो जाएगा, हिस्टामाइन हो जाएगा। हिस्टामाइन जो है हिस्टीडीन एमिनो एसिड से संश्लेषित होता है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचा था। तो ये कौन थे, तो ये जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण ने क्या किए थे, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किए थे, पटना कॉलेज को छोड़ दिए थे। उनकी परीक्षा का कितना दिन बचा हुआ था, 20 दिन ही बचा हुआ था। जयप्रकाश नारायण थे। इन्हीं के नाम पर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। स्वराज दल की स्थापना स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना है, ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था स्वराज दल की स्थापना हुआ था, क्योंकि असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, असफल हुआ था, उसी की वजह से किया गया था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, तो ये हो जाएगा कहाँ पे हुई थी, तो ये राजगीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, राजगीर में हुआ था पहली बौद्ध संगीति। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का जो वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम नंबर कितना है, वॉल्यूम 3 जो किताब आया है, नया किताब आया है वॉल्यूम 3 नया आया है, उसका सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 है। ये बीपीएससी टीचर के लिए है, TRE 4 के लिए सेट नंबर 1 प्रश्न है, सेट नंबर 1 है। वॉल्यूम का नंबर है, वॉल्यूम 3 का है, नया आया है, प्रैक्टिस है, उसका हम करा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश बना था। तो बिहार जो है कब बना था, 1912 में बना था। स्वतंत्र प्रदेश 1912 में बना था। 1912 में बिहार को बनाया गया था। नेक्स्ट है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताना है कि वो कौन सा प्रदेश है जो शराब पीता था। तो वो कौन था, बिहार था। बिहार आज से शराब थोड़ी ना पी रहा है, बहुत समय पहले से ही शराब को पी रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद। कौन थे, मुरली मोहन प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे, मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कानून के समक्ष समानता जो है कहाँ से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो ये काका साहब कालेकर थे। काका साहब कालेकर पिछड़ी जाति आयोग के सभापति थे। कौन, काका साहब कालेकर। नेक्स्ट प्रश्न है सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारित का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है।
भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड इंफॉर्मेशन है, या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, या नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट है। तो बताना है कि क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। फिर आ गया मैथ का प्रश्न। तो मैथ के प्रश्न को हम नहीं करेंगे, केवल जीके के प्रश्न को करेंगे। चलिए यहाँ से चलते हैं 76 नंबर प्रश्न से 76। उल्लिखित उद्देश्यों में कौन सा उच्च शुद्धता ऑक्सीजन का उपयोग करता है? बताना है कि कौन सा जो है सबसे उच्च शुद्धता ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। तो धातुओं की वेल्डिंग और कटिंग में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऑक्सीजन नहीं है? निगेटिव बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऑक्सीजन नहीं है। तो इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑक्सीजन नहीं है। तो 2,4-D जो है ये क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, ये कीटनाशक है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये ऑक्सीजन है। ये फेनिल एसिटिक एसिड ये भी क्या है, ये ऑक्सीजन है। 2,4-D ऑक्सीजन नहीं है। उस शब्द का नाम बताइए जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा को समकोण उस शब्द का नाम बताइए जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा से समकोण उगाने वाले पौधों को दिया जाता है। बताना है वह कौन सा शब्द है जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बताने वाला को समकोण बताता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायग्रेविट्रोपिक है। डायग्रोविट्रोपिक है। क्या है, डायग्रोविट्रोपिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पादप कोशिकाओं की नहीं है? बताना है कि कौन सी विशेषता जो है पादप कोशिका की नहीं है। तो सेंट्रियोल की उपस्थिति, पादप कोशिका में सेंट्रियोल की उपस्थिति नहीं होती है। कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होता है, ये सही बात है। प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से कोशिका संचार होता है, ये भी सही है। यानी सही नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल्स की उपस्थिति हो जाएगा। पृथ्वी का ऊर्जा बजट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि पृथ्वी का ऊर्जा बजट क्या है। तो पृथ्वी का ऊर्जा बजट क्या है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के 5 घटकों में ऊर्जा के वितरण के बाद प्राप्त ऊर्जा और उत्सर्जित ऊर्जा के बीच संतुलन जो है पृथ्वी का ऊर्जा बजट है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा इनमें से कौन बिहार में कांग्रेस के पहले मंत्रिसभा यानी मंत्रिमंडल का क्या है, नेतृत्व किया था? बताना है कि कौन जो है मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए थे। तो श्री कृष्ण सिंह क्या किए थे, बिहार से मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। निगेटिव पूछ रहा है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको नहीं होता है? लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को, विधानसभा के अध्यक्ष को। तो इस सब को निर्णायक मत देने का अधिकार है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है जिसके पास निर्णायक देने का मत का अधिकार नहीं। निर्णायक मत कहा जाता है कि जब वोट जब बराबर हो जाता है तो वहाँ पे निर्णायक मत दे करके किस पक्ष में है वो अपना क्या करता है, जिस पक्ष में रहेगा उसको वोट देगा और फिर जीत जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये क्या हो जाएगा, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बच्चों के लिए क्या किया गया है, क्या है, निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा का प्रयोग किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 45 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 के ए में। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रसिया से लिया गया है, रूस से। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। कहाँ पे किया था भारत ने अपना प्रथम नाभिकीय भूमिगत विस्फोट? ये पोखरण में किया था। पोखरण राजस्थान में पड़ता है। किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? कॉफ़ी और चाय कौन सा राज्य है जहाँ पे नकदी फसल है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी और चाय जो है क्या, ये नकदी फसल है वहाँ की। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो ये हो जाएगा पर्णपाती वन। बिहार में पर्णपाती वनों की अधिकता जो है सबसे अधिक है। एक मिनट थोड़ा।
बिहार में पर्णपाती वनों की अधिकता जो है क्या है, सबसे अधिक है। काली सिंधु नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? बताना है कि काली सिंधु नदी जो है किसकी सहायक नदी है? गंडक, यमुना, चंबल। तो ये काली सिंधु नदी किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। काली सिंधु नदी किसकी नदी है? तो ये काली सिंध नदी, सिंधु नहीं है, सॉरी, सिंध नदी है। काली सिंध नदी किसकी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल राजस्थान साइड में नदी बहती है। भूपर्पटी के अंदर शैल भूपर्पटी के अंदर शैलमूल की शीतलन घनीभूत से बनती है। भूपर्पटी के अंदर शैलमूल की शीतलन घनीभूत से बनती है। तो क्या चीज़ बनती है? तो यह हो जाएगा पतालीय चट्टानें बनती हैं। अवसादी चट्टान, पताली चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान। तो ये पतालीय चट्टान भूपर्पटी के अंदर शैलमूल की शीतलन घनीभूत से बनती है, पतालीय चट्टान। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि पृथ्वी, बादल और एल्बिडो अधिक होगा, निम्न में से क्या होगा? पृथ्वी, बादल और एल्बिडो अधिक होगा, तो बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। 96 नंबर, 96 नंबर। तो क्या आ जाएगा? पृथ्वी पर परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा अधिक होगी। पृथ्वी पर परावर्तित सौर विकिरण जो है उसकी मात्रा क्या होगी? सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। SHM आवृत्ति क्या है? SHM आवृत्ति क्या है बताना है। तो ये प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या है। प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या जो है क्या है? ये SHM आवृत्ति है। प्रति इकाई समय में दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? SHM कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकस में मौजूद जड़ के प्रकार को निम्न में क्या कहा जाता है? साइकस में मौजूद जड़ के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा क्या चीज़? ये हो जाएगा माइकोराइजा कहा जाता है। माइकोराइजा। साइकस में मौजूद जड़ के प्रकार को माइकोराइजा कहा जाता है। माइकोराइजा। नेक्स्ट 99 नंबर है, किस सतह से परावर्तित होने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं? किसी सतह से परावर्तित होने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। किसी सतह से परावर्तित होने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? परावर्तित होगा तो वो अपने क्या है? परावर्तन ही कहलाएगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं ये क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ये पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? पंजाब। 5 से 5, प से पंजाब हो जाएगा। पंजाब को। निम्नलिखित में से बिहार किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? बताना है। मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय। तो इनमें सबको स्पर्श करती है, इनमें कोई नहीं है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। इनमें कोई नहीं है जिसको स्पर्श नहीं करती, यानी सबको स्पर्श करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है। 104 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, सही का चुनाव करना है, यानी सही कथनों का इसमें चुनाव करना है। कितना है? 104 नंबर प्रश्न है। तो क्या है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या की होता है। 21 सितंबर को और 21 मार्च को शरद ऋतु, विषुव ऋतु को कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है। क्या 1, 4 सही है? 1, 2, 3 सही है? या 1, 3 सही है? तो इस पूरी में से कोई आंसर इसमें नहीं है, इनमें कोई आंसर दिया ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 105 नंबर, भारत में चंदन की लकड़ी वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बताना है कि भारत में कौन सी जगह है जहाँ के चंदन की लकड़ी पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी में क्या होता है? चंदन की लकड़ी सबसे अधिक। भारत की भौगोलिक स्थिति है। भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है? भारत की भौगोलिक स्थिति है, किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है? तो ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है क्या है? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा ग्लोब, और ये क्या होगा? भारत, ये विषुवत रेखा हो गया,
और भारत जो है यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में भारत पूर्णतः पड़ता है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो ये कहाँ है? नीलगिरी में मिलती है। नीलगिरी की पहाड़ी पर क्या होता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला किसका खनन होता है? बैलाडीला में किसका खनन होता है, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये हेमेटाइट का खनन होता है। हेमेटाइट लौह अयस्क है। हेमेटाइट, सीडराइट, लिमोनाइट, ये सब लौह अयस्क ही हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है क्या होता है? हेमेटाइट होता है। तो क्या होता है? हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? यह महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग है, या प्रमुख हवाई मार्ग है, या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है? तो ये क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? बताना है कि बिहार के क्षेत्र में जो सिंचाई होती है, किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो क्या हो जाएगा? त्रिवेणी नहर से बिहार में सिंचाई होती है। कौन सी नहर है? त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से बिहार में सिंचाई होती है। ये रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ से है 115 नंबर। निम्नलिखित 4 शब्द में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, तो असमान शब्द का चयन करना है। तो बताना है कि इसमें असमान, तो सोडियम हो जाएगा। सोडियम असमान है क्योंकि इसमें पानी रखने पर क्या होता है? रिएक्शन करके जलने लगता है, जैसे ही वायु के संपर्क में जलना शुरू हो। खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य है? खाद्य जाल के लिए बताना है कौन सी स्थिति सही है। खाद्य जाल पौधे और जानवरों को जोड़ने वाले कई पथ दिखाता है। खाद्य जाल जो होता है क्या होता है? पौधे और जानवर को जोड़ने वाला कई पथ दिखाता है। एक ही जमीन पर साल दर साल एक ही जमीन पर साल दर साल एक ही फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? एक ही जमीन पर साल दर साल एक ही फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। मोनोक्रॉपिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा खड़ा रहता है? कौन सा पिरामिड जो है हमेशा सीधा खड़ा रहता है? तो ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड जो है क्या होता है? ये हमेशा सीधा खड़ा रहता है। और महासागरीय पिरामिड उल्टा होता है। एक मुर्गी ने अभी अभी एक कीड़ा खाया है। जब एक आदमी यह देखता है तो वह मुर्गी को खा जाता है। वह आदमी किस ट्रॉपिक स्तर से संबंधित है? बताना है कि वह आदमी जो है किस ट्रॉपिक स्तर से संबंधित है। तो वो तृतीयक उपभोक्ता है। कौन सा उपभोक्ता है? तृतीयक उपभोक्ता है। कीड़ा खाया, तो कीड़ा जो होता है ये क्या कहता है? ये पहले कुछ घास भूस जो भी होगा उसको खाएगा, तो उसको खाएगा तो ये प्राथमिक हो जाएगा। फिर इसको खाएगा मुर्गी, तो क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा। फिर मुर्गी को आदमी खा जाएगा तो वो तृतीयक हो जाएगा। प्रजातियों की विविधता बढ़ने से पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब प्रजाति की विविधता बढ़ेगा तो पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह पारिस्थितिक तंत्र की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाता है। पारिस्थितिक तंत्र की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि वहाँ सोई हुई है वहाँ वो यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में क्या है? एकमात्र मर्द है। तो ये कौन है? ह्यूरोज बोला था। कौन बोला था? ह्यूरोज। किसको बोला था? झांसी की रानी को। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? बताना है कि कौन किसका संबंध जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार, और क्या है? कॉलेजियम प्रणाली। तो ये क्या है? बताना है कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट से है, सर्वोच्च न्यायालय से। तो ये इसमें एक से अधिक हो जाएगा। ये सब संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से, तो एक से अधिक हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य का मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। बताना है। तो क्या हो जाएगा? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के नागरिक को प्राप्त है लेकिन विदेशी को प्राप्त नहीं है। कानून के समक्ष समानता विदेशी को भी मिलेगा, अल्पसंख्यक के आधार विदेशी को भी मिलेगा। सॉरी, एक मिनट, इसमें कूट दिया हुआ है तो कूट का प्रयोग करना है। एक मिनट। उन मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो क्या हो जाएगा? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीयों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता दोनों को प्राप्त है, भारतीयों को विदेशी को दोनों को। अल्पसंख्यकों के अधिकार
ये केवल भारतीयों के ही प्राप्त हैं। जीवन और स्वतंत्रता ये विदेशी को प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यानी 1 और 3 जो है क्या, ये भारतीयों को प्राप्त है, बाद बाकी सब विदेशी को प्राप्त है। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं किस एक्ट में थी? तो बताना है, क्या जाएगा? 1833 के चार्टर एक्ट में थी। 1833 के चार्टर एक्ट में था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को बताना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो क्या, 7वां संविधान संशोधन 1956 में राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित, ये गलत कथन है और यही सही होगा हमको, क्योंकि गलत ही बताना है। प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जो भूमि सुधार से संबंधित है। 97वां जो हुआ था 2011 में लिया गया था, जो सहकारी समिति से संबंधित है, ये सही है। कह रहा है कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। यानी उनके विरोध में कोई खड़े नहीं हुआ था, ऐसा ही खड़ा हुए और जीत गए थे। निर्विरोध में कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, जो निर्विरोध खड़ा हुए थे। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थे मीरा साहिब फातिमा बेबी, जो क्या थी, पहली महिला न्यायाधीश थी उच्चतम न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट में। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपातकालीन अधिकार हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान, 352, 356 और 360। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार निर्देश देती है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 पंचायत से संबंधित है। ये रीजनिंग है, रीजनिंग को छोड़ के चलते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपशिष्ट को जमीन में गहरे गड्ढे में डाला जा सकता है और इसे प्राकृतिक विघटन के लिए छोड़ा जा सकता है? तो कौन सा समुदाय को गहरे गड्ढे में डाला जा सकता है? तो जैव अपघटनीय पदार्थ को क्या कर सकते हैं? गहरे में डाला जा सकता है और इसे प्राकृतिक विघटन के लिए छोड़ा जा सकता है। तलवे की हड्डी को क्या कहते हैं? तलवे की हड्डी को क्या कहते हैं? इनमें कोई नहीं है। टेलस, फिबिया, टिबिया, ये सब नहीं कहा जाता है, इनमें कोई नहीं है। होता है क्या है, फीमर, पैर में जो हड्डी होता है, फीमर, पटेला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस होता है। श्वेत पटल के अग्रभाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? कॉर्निया होगा। श्वेत पटल का आगे वाला भाग जो होता है कॉर्निया होगा। दांतों का मुकुट, दांतों का मुकुट निम्न में से किससे ढका होता है? दांतों का मुकुट जो होता है किससे ढका होता है, ये बताना है। तो ये इनामेल से ढका होता है। दांतों का मुकुट इनामेल से ढका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बल जो शरीर को वृत्ताकार गति में घुमाता रहता है उसे क्या कहा जाता है? वैसा बल जो शरीर को वृत्ताकार गति में घुमाता है, अभिकेंद्रीय बल, केंद्राभिमुख बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल और केंद्राभिमुख बल हो जाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार में से किसे चुना गया था? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में बिहार से किसे चुना गया था? तो निधि कुमारी, इसमें सभी को चुना गया था, लगभग सभी को। एक बार देख लीजिएगा कितने आदमी को चुना गया था, इसमें एक से अधिक है जाएगा आंसर। हाल ही में किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? कौन सा भारतीय पर्व है जिसको विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ये दीपावली को शुरू किया गया है, दीपावली को शामिल किया गया है। सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक दिल्ली में हुई थी? तो जीएसटी परिषद की क्या है, 56वीं बैठक जो है कहाँ पे हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। जीएसटी बैठक की कौन सी बैठक? जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक? तो 56वीं, 3 सितंबर 2025 को। मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? मलेरिया से लड़ने के लिए यह हो जाएगा जिबूती। जिबूती मलेरिया से लड़ने के लिए क्या किया है? जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है।
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल कर क्या किया है? भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके क्या किया गया है? ये सेवा तीर्थ कर दिया गया है। सेवा तीर्थ किया गया। 146 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी किस व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? भारतीय जनता पार्टी किस व्यक्ति को कार्यकारी नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? बिहार के 18वें विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध किसे चुना गया है? बिहार के 18वें विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध किसे चुना गया? तो ये हो जाएगा प्रेम कुमार को चुना गया है। प्रेम कुमार को चुना गया है निर्विरोध। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार से गोविंद राजन पद्मनाभन को क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। 49 नंबर प्रश्न, सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में चर्चा में रहे यूपीएस का क्या अर्थ है? तो यूपीएस का क्या अर्थ है? ये एकीकृत पेंशन योजना है। एकीकृत पेंशन योजना है यूपीएस। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन है? क्या है? एजुकेट गर्ल होगा। एजुकेट गर्ल हो जाएगा। तो दोस्तों ये 150 प्रश्न हो गया। ये बीपीएससी का जितने ये थी जो आपका रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 जो है, वॉल्यूम 3 में क्या किया गया है? ये सेट नंबर 1 जो है हमने करा दिया। फिर सेट नंबर 2 कराएंगे, 3 कराएंगे, इसी तरह से करते करते पूरा सेट को हम करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।